हे आयल्स कम्युनिटी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की ये वाली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनका एग्ज़ाम या तो 27 जुलाई को है या फिर 3 और 8 अगस्त को है। सो इस वीडियो में जो क्वेश्चन टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन टाइप के आने के बहुत चांसेस हैं एग्ज़ाम में। सो ये वीडियो स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सो दैट आपके रीडिंग की स्किल में इम्प्रूवमेंट आ सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जो क्वेश्चन टाइप हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है विच पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन। वैसे तो ये क्वेश्चन टाइप बहुत कॉमनली पेपर्स में आती है, बट कई बार कुछ स्टूडेंट्स को इसको सही तरीके से करने की नॉलेज कम होती है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे। एंड आई वॉन्ट भी आप भी साथ के साथ इसको सॉल्व करें सो दैट आपका भी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो हमने करनी होती है उसमें क्या है, हमने क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसमें से ना दो चीज़ें निकलेंगी क्वेश्चन में से। आई विल डू इट प्रैक्टिकली, उसके बाद आपको पता चलेगा जिसकी मदद से हम लोग कन्फर्म कर पाएंगे भी हमारा आंसर यही है। सो लेट्स स्टार्ट विद 14th क्वेश्चन नंबर। रेफरेंस टू द नीड to ensure that inhabitants of wetland regions continue to benefit from them। रेफरेंस का मतलब होता है जिक्र होना। रेफरेंस टू द नीड टू इंश्योर भी मतलब किसी चीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है। दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ वेटलैंड रीजन्स कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम दैम भी मतलब जो वेटलैंड रीजन्स के लोग हैं उनको कंटिन्यूअस बेनिफिट मिलता रहे। अभी जो दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, अगर हमें फॉर एग्जांपल रेफरेंस टू इंश्योर मतलब सिक्योरिटी या सेफ्टी या मतलब प्रिजर्व करने की कोई बात हुई होगी पैराग्राफ में, वहाँ पे हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस चीज़ को प्रिजर्व करने की इंफॉर्मेशन होगी, वेटलैंड रीजन में मतलब जो बेनिफिट्स वगैरह हैं लोगों को मिलने वाले उस चीज़ को। तो जिस पैराग्राफ में हमें ये दोनों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे हमारा आंसर कन्फर्म्ड वही हो जाएगा। ठीक है, अगला है द प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब परसेंटेज, परसेंटाइल है ना, या फिर रेशो में हो सकता है। ऑफ वेटलैंड्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट मतलब जो चीज़ जो वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। अभी दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज हो सकता है, रेशो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और किसकी, वेटलैंड्स की जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें मिली तो हमारा आंसर आ गया। 16th है रेफरेंस टू द आइडिया। रेफरेंस है मतलब जिक्र है। आइडिया दैट पीपल आर बिगनिंग टू अप्रिशिएट भी मतलब जो लोग हैं अप्रिशिएट करना शुरू कर चुके हैं किसकी, वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स की। ठीक है, लास्ट है मेंशन ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड। मतलब मेंशन का मतलब भी लाइक एक उसका जिक्र हुआ है किसका, कल्चरल सिग्निफिकेंस मतलब जो हम लोग समझ लो भी हमारे कल्चर से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंस होगा, हिस्ट्री से, रिलीजन से, किसी भी वे में ये लिंक होगा। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट पैराग्राफ। अगर हम लोग ए पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, वेटलैंड्स आर द एरिया वेयर वाटर कवर्स द सॉयल भी जहाँ पे वाटर सॉयल को कवर करता है, और इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉयल फॉर ऑल और पार्ट ऑफ द ईयर भी मतलब या तो सारी सॉयल को कवर करके रखता है या फिर कुछ साल समय के लिए साल में रहता है या सारा साल ही रहता है। दीज आर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम रिच इन यूनिक प्लांट एंड एनिमल लाइफ भी मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिक इकोसिस्टम है। बट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड हैव डिसअपीयर्ड सिंस 1990। उसने बोला हाफ ऑफ द मतलब आधे जो है ना, 50% ऑफ द जो वेटलैंड्स है दुनिया के मतलब वो डिसअपीयर हो चुके हैं 1990 से। converted or destroyed for commercial development, drainage system schemes, and extraction of minerals and peats. Many of those that remain have damaged by agriculture, pesticides, and fertilizers. तो मतलब बेसिकली इस पैराग्राफ में किस चीज़ की बात हुई है, पहले ही दो तीन लाइनों में उन्होंने बताया भी वेटलैंड्स क्या है कैसे है ना। उसके बाद उन्होंने बोला भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताया भी हाफ ऑफ द जो वेटलैंड्स दुनिया भर के हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मतलब वो हमें परसेंटेज प्रोपोर्शन में बता दिया है, कब से हो चुके हैं वो बता दिया है। तो आई मेरे को तो लाइक कैस हो रहा है कौन सा आंसर होगा, लेट्स चेक आउट। तो अगर हम वन बाय वन चेक करें, लाइक 14th देखें, रेफरेंस टू द नीड टू इंश्योर दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ वेटलैंड रीजन कंटिन्यू टू, बात ही नहीं हुई। द प्रपोर्शन ऑफ वेटलैंड्स मतलब परसेंटेज ऑफ वेटलैंड्स, उसने वहाँ पे बोला ना 50%, परसेंट नहीं बोला पर हाफ ऑफ द बोला उसने। विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, लॉस्ट की बात तो एग्जैक्टली वहाँ पे हुई थी भी मतलब ख़त्म हो चुके हैं।
तो हमारे पास जो 2 फ्रेगमेंट्स थे हमने क्वेश्चन में डिवाइड किए थे, वही सेम फ्रेगमेंट्स वहाँ पे मिले। एक मिला हाफ ऑफ से सिमिलर वे में, यानी कि प्रोपोर्शन मिलकी वहाँ से, और दूसरा हमें मिला भी ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। 15th का आंसर ए हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अगर हम लोग बी पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करें, थ्रू आउट हिस्ट्री कहते हैं हिस्ट्री के दौरान ह्यूमंस हैव गैदर्ड अराउंड वेटलैंड्स, भी मतलब ह्यूमंस वेटलैंड के आसपास ही रहते थे, एंड देयर फर्टाइल इकोसिस्टम हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, भी जो वहाँ का उपजाऊ इकोसिस्टम है उसने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया ह्यूमन डेवलपमेंट में। कॉन्सिक्वेंटली दे आर ऑफ कंसिडरेबल रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज टू मैनी कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। यहीं पे हमें हमारा आंसर मिल गया। देखो उसने बोला कंसिडरेबल रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है इनकी कम्युनिटीज़, मतलब लोगों के बीच में सारी दुनिया में। तो हमें यहाँ से हमारा आंसर मिलता है। ये देखो अगर हम 1 बाय 1 दोबारा से चेक करें, रेफरेंस टू द नीड ऑफ, कोई बात नहीं हुई। 15 का आंसर पहले मिल चुका है। 16 को देखें तो रेफरेंस टू द आइडिया दैट पीपल आर बिकमिंग टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड, अभी बात नहीं हुई। मेंशन ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस, मतलब जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वेटलैंड्स का, उसका मेंशन। तो अगर हम लोग पैराग्राफ में फिर से जाके देखें तो मतलब ओवरऑल सारे में देखें तो इसी की बात हुई है। उन्होंने बोला दे आर ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस है उसकी रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज़ में कम्युनिटीज़ अराउंड द वेटलैंड, क्योंकि जो वेटलैंड्स है वो उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए, और उसके बाद बहुत सारे लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो मतलब इसी कारण से वो हमारा लाइक आंसर जो है लास्ट वाला आंसर हो गया, मतलब 17 नंबर का आंसर है हमारा बी, क्योंकि उसमें बात हुई है भी हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, मतलब 3 वे में उन्होंने कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया है, क्योंकि लोग उसके आसपास ही रहते हैं ना। सारे पैराग्राफ को अगर हम लोग पढ़ें तो हमें यही देखने को मिलता है। तो अगले पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। सो गाइस इससे पहले वाले जो भी पैराग्राफ्स हैं मैंने रीड किए हैं, उनमें आंसर्स हमें नहीं मिले, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो हम लोग जी पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। सिलेवियस ऑल्सो एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम जनरेशन, मतलब ये बंदा है जो वो मतलब इस चीज़ को मानता है जो इनकम जनरेशन के बारे में है। इट्स नॉट दैट वी जस्ट वांट टू रिस्टोर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेटलैंड, ये नहीं है भी हम लोग जस्ट यही चीज़ करना चाहते हैं, विच वी डू, बट वी रिकोगनाइज देयर्स अ नीड टू प्रोवाइड एन इनकम फॉर लोकल पीपल, भी लोकल पीपल को इनकम प्रोवाइड करनी मतलब ज़रूरी है। दिस अप्रोच इज सपोर्टेड बाय इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसको सपोर्ट है। द आइडिया इज दैट पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज विल ओनली प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, भी मतलब जो आइडिया है भी जो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे वेटलैंड्स को, इफ़ दे वैल्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम दैम, तभी करेंगे अगर उसको उनको उससे वैल्यू मिलेगी और प्रॉफिट मिलेगा। सेज इस बंदे ने कहा फॉर सस्टेनेबिलिटी इट्स एसेंशियल दैट लोकल पीपल आर इन्वॉल्व, भी अगर सस्टेनेबली ग्रो करना है तो मतलब क्या करना चाहिए भी जो लोकल पीपल हैं वेटलैंड में रहने वाले, उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, एंड उनके पास क्लियर राइट्स हो टू यूज़ वेटलैंड्स, भी मतलब वो अपना वेटलैंड के एरिया को यूज़ कर पाएँ, इसके राइट्स भी उनके पास होने चाहिए। तो मतलब इस पैराग्राफ में ओवरऑल बात हुई है भी जो कैसे सस्टेनेबली मतलब इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, लोकल लोगों की सपोर्ट से भी उनको उस चीज़ की मदद भी मिलती रहे और जो इकोसिस्टम है वो भी सही होता रहे। तो लेट्स चेक आउट भी क्या कौन से का आंसर है। अगर हम लोग 14 को रीड करें, रेफरेंस टू द नीड टू इंश्योर दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ वेटलैंड रीजन्स कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम दैट, रेफरेंस का मतलब होता है जिक्र, तो मतलब जिक्र हुआ है भी किस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए, नीड टू इंश्योर दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ द वेटलैंड, भी जो इनहेबिटेंट्स ऑफ द वेटलैंड है कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम दैम, अभी उनको बेनिफिट मिलता रहे, चाहे जो उन्होंने मतलब कोई भी डेवलपमेंट करनी है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पर जो लोकल लोग उसके ऊपर पहले से निर्भर हैं उनको हेल्प मिलती रहे। तो मतलब ये इस पैराग्राफ में भी अगर हम लोग देखें तो बात तो यही हो रही है ना, उन्होंने लास्ट में अगर लिखा है तो हैव अ क्लियर राइट टू यूज़ वेटलैंड, भी उनके पास क्लियर राइट होना चाहिए भी वो अपने वेटलैंड्स को यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा मतलब उन्होंने बोला उनको डिसीजन मेकिंग में ऐड करना चाहिए, मतलब सो
एक सस्टेनेबल वे में मतलब उसको इम्प्रूव करने की बात हुई है। तो 14th का हमारा आंसर है जो जी हो गया। वैसे तो अगर हम देखें तो मतलब 3 हो गए, लास्ट वाला बच्चा है, तो ऑब्वियसली मतलब आंसर हमारा एच पैराग्राफ का ही होगा। बट फिर भी हम लोग एच पैराग्राफ को रीड करते हैं सो दैट आपके मन में कोई डाउट ना रहे। द फॉर्च्यून्स ऑफ वेटलैंड्स वुड बी इम्प्रूव्ड, Sylvius suggests, if more governments recognize their long-term values. Different governments have different attitudes, he says, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग एटीट्यूड्स हैं। And goes on to explain that some countries place a high priority on restoring wetlands, मतलब कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंटली उसके ऊपर काम करती हैं वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के ऊपर, while others still deny the issue. McCantry is cautiously optimistic, however awareness of the importance of wetlands is growing, मतलब बढ़ रही है, and it's true that wetlands degradation still continues at rapid pace, but my impression is that things are slowly changing. तो मतलब इसमें ओवरऑल कैसा आउटलुक सा है लोगों का, मतलब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, एंड उसके ऊपर बात थोड़ी सी की है। तो अगर हम लोग देखें तो मतलब 14, 15 और 17 का हमारे पास आंसर पहले ही था। तो 16 को देखें तो रेफरेंस टू द आइडिया दैट पीपल आर बिगिनिंग टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स। तो अगर हम लोग पैराग्राफ में देखें तो मतलब जो गवर्नमेंट है उसका भी ध्यान बढ़ा है, वो भी इसके ऊपर मतलब अपना चेंज कर रही है और इसको बहुत ही प्रायोरिटी से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद अगर हम हाउएवर के बाद देखें, अवेयरनेस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड इज़ ग्रोइंग, मतलब बढ़ रही है। तो हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड्स है ना वो फुलफिल होती जा रही हैं। इसी वजह से हमारा जो ये आंसर है इसका एच है। एक चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन टाइप में देखनी है, क्योंकि कई बार आपको ट्रैप में फंसाने के लिए एक दो क्वेश्चंस में ऐसा होगा भी हमें लगेगा दोनों का ही आंसर ये है, बट हमें वहाँ पे इस स्ट्रेटजी को अपनाना है भी, उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, दोनों चीज़ों को देखना है भी हाँ भी हमें इस पैराग्राफ में मिल रही है कि नहीं मिल रही। इफ़ वी गेट इट देन वी कैन मार्क इट, अदरवाइज जो वो आंसर नहीं होगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। There are a lot of videos coming up on this channel regarding reading. You can refer to them, and best of luck for your exam. And if you need any kind of help regarding IELTS, we are always there to guide you through your IELTS journey. Best of luck.